हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट शिकवा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की एक नए चैप्टर की शुरुआत, जो चैप्टर नंबर 10 है। जिन बच्चों का बुक पुराना होगा उसका चैप्टर नंबर 12 होगा और चैप्टर का नाम सेम है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन सूत्र के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में बेसिक जानकारी दूंगा। त्रिभुजों से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो त्रिभुज से जुड़े जितने भी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि त्रिभुज होता क्या। तो त्रिभुज आप जानते हैं कि किसी भी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये मैंने आपको 6th चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था कि किसी भी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं। तो इसमें हम क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से त्रिभुज को पढ़ेंगे। यदि त्रिभुज दिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा। और त्रिभुज के कई टाइप हमने पढ़े थे, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। ये सारे त्रिभुज में से यदि कोई भी त्रिभुज आ जाता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं। ये हमने बना दिया त्रिभुज। अब यदि ये समबाहु त्रिभुज है, मैं मान लूं कि ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें इसकी नाम जो है ABC है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा तो ये 7 सेंटीमीटर की भुजा होगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का भुजा होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर का भुजा होगा। समबाहु का मतलब सारे भुजा बराबर, है ना। अब मैं चाहूं कि इस त्रिभुज का परिमाप बता दो, त्रिभुज का परिमाप बता दो, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। ABC का परिमाप। ठीक है, ये परिमाप होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। परिमाप किसी भी आकृति का पूछा जाए, किसी भी आकृति का परिमाप पूछा जाए तो उसके चारों साइड की जो लंबाई होगी उसे ही परिमाप कहते हैं। ठीक है, किसी भी आकृति के उसके चारों साइड के माप निकाल देते हो तो वही उसका परिमाप कहलाता है। क्लियर है। तो इसका परिमाप देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होगा, AB BC और AC को जोड़कर, यानी कि आप इस प्रकार लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC, और सबकी भुजाएं सेम है, 7 7 और 7, यानी कि देखा जाए तो 21 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। त्रिभुज ABC का परिमाप कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला बनता है, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जब सारे भुजाएं सेम हो तो √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें सारे भुजाएं बराबर। हीरोन सूत्र जो हम प्रयोग करेंगे वो आप तो कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन मेनली हम हीरोन सूत्र का प्रयोग विषम बाहु त्रिभुज में करेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले पे यदि वैल्यू डालोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा। फिलहाल हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप से समबाहु त्रिभुज आपने जान लिया। यदि समकोण त्रिभुज हो, ये था समबाहु त्रिभुज के लिए, इसके लिए समबाहु त्रिभुज के लिए
अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज पता है आपको? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बनता है, तो एक कोण 90 डिग्री का बना लीजिए। ए बी सी, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसमें जो सबसे लंबी भुजा है इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। इंग्लिश में हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एच लिखेंगे, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी लिखते हैं, इसको कहते हैं बेस, इसको बी लिखते हैं। ठीक है। यदि इसमें से कोई सी भी दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजाएं निकाली जा सकती है पाइथागोरस परिमेय से। ये मैंने आपको 6 चैप्टर में बता दिया था। ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस त्रिभुज का परिमाप का। यदि मान लो कि ये 13 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, ये 12 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, और ये 5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। ठीक है। 13, 12 और 5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो परिमाप के लिए मैंने आपको बताया कि कैसा भी आकृति हो उसके भुजाओं का माप निकाल दो, उसकी भुजाओं का माप निकाल दो। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप आप कहेंगे क्या? 13 + 12 और +5। सबको जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा? 13, 12, 25 और 5 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ये परिमाप है। यदि इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए, क्षेत्रफल की, किसकी? क्षेत्रफल की, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। याद रखना, जब भी एक कोण 90 डिग्री का बनेगा तभी ये रूल लागू होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्षेत्रफल के लिए है। और परिमाप के लिए तो सब में सेम रूल है कि सारी भुजाएं की लंबाई को जोड़ दो, परिमाप निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसकी, इसकी हीरोन सूत्र की। और हीरोन सूत्र हम मुख्य रूप से विषमबाहु त्रिभुज में लगाते हैं। वैसे तो आप चाहे तो सब में लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजाएं सेम नहीं होती। यदि इसका नाम दे दो PQR, तो ये भुजाएं 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। हालांकि ये छोटा है सबसे, तो इसको 7 रखते हैं। ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप को हम ऐसे ही निकालेंगे। परिमाप के लिए कोई रूल, एक ही रूल है सब में कि सारी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो तो परिमाप आ जाता है ना। किसी भी आकृति में सारी जो लंबाई होगी आकृति की वही परिमाप कहलाता है। तो लंबाई इसकी कितनी है? यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक 9, यानी कि 7 + 8 + 9। यदि इस सब को जोड़ते हो तो 7, 8, 15 और 15 और 9 हो जाता है 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप आ गया। अब इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करें। अब हीरोन सूत्र कैसे लगाएंगे इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र, ठीक है। हीरोन सूत्र के लिए क्या है? यदि मैं मान लूं कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की जो नाम है ये तो PQR है, लेकिन इसका जो साइड है वो हमें यदि पता नहीं है तो मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है।
तीन साइड है, ए बी और सी। ठीक है, अब हीरोन सूत्र में परिमाप निकालना जरूरी है। ठीक है, परिमाप निकालना जरूरी है, तभी आप आगे क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो यदि इसका परिमाप निकाला जाए तो परिमाप कितना बनेगा? परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि लंबाई तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हो जाएगा। यदि मैं वैल्यू रख दूं, ए की जगह रख दो 3 सेंटीमीटर, बी की जगह रख दो 4 सेंटीमीटर और सी की जगह रख दो 6 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना बनेगा जरा बताइए तो? ए बनेगा 3, बी 4 और सी 6। 4 3 7 और 6 13 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमें फॉर्मूला में चाहिए ना, वो हमें परिमाप पूरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप निकालिए। तो अर्ध परिमाप के लिए आप जानते हैं 2 से भाग दे दो आधा हो जाएगा, जब 2 से भाग दे दोगे तो आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को एस द्वारा दिखाते हैं, सिंबल याद रखना, एस द्वारा दिखाते हैं। तो यदि परिमाप हमारा 13 था तो 13/2 कर लेंगे, यानी कि यदि इसको पूरा लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पे आया है 13 और बटे में 2, तो 13/2 करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, ये आएगा। ये अर्ध परिमाप है। अब यदि इतना अर्ध परिमाप निकाल लेते हो तब आता है हीरोन्स फॉर्मूला का अगला स्टेप, जिसे हम कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है? अंडर रूट एस। एस जो अभी निकाला हमने, कौन सी? ये अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे तब आप इसमें वैल्यू रख देंगे एस की जगह, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा क्षेत्र। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आसानी से समझ आएगा, फिर हम वीडियो को क्लोज करेंगे। यानी कि एक त्रिभुज मान लिया, ये इसमें एक साइड है 10 सेंटीमीटर का, एक साइड है 12 सेंटीमीटर का और एक साइड है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका परिमाप, अर्ध परिमाप, क्योंकि एस हमारा क्या है? एस हमारा क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला ये बनता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस बराबर फॉर्मूला बनता है, क्योंकि एस निकालना है हमें क्षेत्रफल के लिए। यदि फॉर्मूला ये है तो ए एक साइड है, बी दूसरा साइड है और सी तीसरा साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से s बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 10 प्लस 12 प्लस 13 और बटे में हो जाएगा 2, यानी कि 10 12 22 और 13, 22 और 13 हो जाता है 35 बटे। डिवाइड करने पे काटोगे तो आ जाएगा 17.5। तो पॉइंट में ले लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए हम एक साइड को पॉइंट में न मारकर थोड़ा सा इसको 14 मान लेते हैं। तो 4 2 6 और 1 1 2 और 1 3, 36/2 काटते हैं तो आता है 18। ये एस आ गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है,
एस कितना, एस आ गया 18, 18 18 माइनस ए की जगह पहला साइड रख लो 10, 18 माइनस बी की जगह दूसरा साइड रख लो 13, जो कि 14 हमने मान लिया था 14, और तीसरा साइड रख लो दूसरा 12 और तीसरा 14, 18 माइनस 14। ठीक है, अब इस तरीके से आप घटाइए तो कितना कितना आता है। एक तो आपका आ गया 18, 18 जो बाहर पहले से था एस की जगह, दूसरा 18 में से 10 घटाएंगे तो आता है 8, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, तो 8 गुने में 18 में से 12 घटाएंगे तो 6, गुणा में 18 में से 14 घटाएंगे तो आता है 4। सबका फैक्टर तोड़िए। 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब यहां से पेयर ढूंढिए, पेयर कितना मिल रहा है, पेयर ढूंढिए जरा। 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। यानी कि 6 होगा तो 3 बार बाहर आ जाएगा, 7 बार नहीं बाहर आएगा। तो 2 बार जो 3 है 6 बार में से आधा करेंगे तो 3 बार 2 तो बाहर आ गया। अब 3 का देखिए जोड़ा लगा कि नहीं, 1 2, 3 बार 3 भी है। जब 3 बार 3 है तो इसमें से 1 बार 3 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का आधा 3 होता है। तो बच क्या गया रूट के अंदर, रूट के अंदर 1 3 बच जाएगा और 1 2 बच जाएगा। कैसे, 2 का जोड़ा लगा 1 बाहर, फिर 2 का जोड़ा लगा 1 2 बाहर, फिर 2 का जोड़ा लगा 1 2 बाहर और 1 2 बच गया। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो जोड़ा लगा तो 1 बार बाहर और 1 बार 3 बच गया, जो कि यहाँ है। तो रूट के अंदर 3 गुणे 2 6, और बाहर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 रूट 6 इसका हो जाएगा आंसर। यदि ये समझ में नहीं भी आया होगा तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम एक्सरसाइज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।